बड़े पैसे वाले लोग संसार में पड़े हैं, चाहे तो वो श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड, रामचरितमानस, धार्मिक जो भी अनुष्ठान हुए, पूजा पाठ अपने घरों में रुकने ही ना दें। इतना पैसा है लोगों पे। एक मंडली हटी, दूसरी मंडली आई, एक व्यास जी हटे, दूसरे व्यास जी आए, दूसरे व्यास जी हटे, तीसरे व्यास जी आए। पैसे के बल पर अगर करवाना चाहें तो वहां पर पूजा पाठ का क्रम रुकेगा ही नहीं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान वही करवा पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पैसे से नहीं होते। पैसे वाले लोग तो टाटा, अंबानी, बिड़ला, इनके यहाँ कभी धार्मिक अनुष्ठान रुके ही ना, निरंतर होते रहे। लेकिन भगवान की विशेष कृपा होगी तभी ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान उनके यहाँ पर हो पाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, एक बात मैं और आपसे कह रहा हूं, भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। मनोरंजन की नजर से कभी भी भागवत की कथा को सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए इस दृष्टि से, इस कल्पना से जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वे लोग जघन्य अपराध करते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ये तो हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, थोड़ा परिवर्तन आवे, और गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति बने, गोविंद के चरणों में हमारा ध्यान लगे। इस भाव से कथा को सुनना चाहिए। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, कैसे सुनना चाहिए भगवान की कथा को, और उस कथा के श्रवण का नियम क्या है। जहां आप बैठे हैं पांडाल में, यहाँ आने के थोड़े थोड़े नियम होते हैं, कायदा होता है, कानून होता है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक हमारा मन भागवत की कथा में नहीं लगेगा, गोविंद के चरणों में मन हमारा नहीं लगेगा। भागवत की कथा परम मंगल को प्रदान करने वाली है, और इन बातों से जैसा भी विवेचन किया जाए वही श्रीमद् भागवत की कथा हो पाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं, और आज बड़े विलंब से कथा प्रारंभ हो पाई, प्रथम दिवस। तो आज हम भागवत के महात्म्य को जानेंगे। भागवत कहते किसे हैं, भागवत क्यों कराई जाती, भागवत श्रवण करने के फायदे क्या हैं, लाभ क्या है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। और कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी व्यवधान न डालें, इसके लिए जय श्री राधे अवश्य बोलना चाहिए। कथा में नींद भी बहुत आती है ना, तो निद्रा देवी व्यवधान न डालें, परेशानी न डालें, खलल न डालें, उसके लिए जय श्री कृष्ण बोलते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा प्राणी मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये 7 दिनों के अंदर 7 पीढ़ियों का तारतम्य करती है, उनको तार देती है। प्रवचन तो कोई भी सुना सकता है, एक से एक बड़े विद्वान प्रवचन वाले संसार में हैं, बहुत सारे लोग हैं, और बिहारी जी की कृपा से हमारे पास तो प्रवचन की कोई कमी नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण सुनानी चाहिए और व्यक्ति को सुनना चाहिए। परंतु व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करना चाहिए।